हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने सेट्स का इंट्रोडक्शन किया था, तो आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आगे समझेंगे सेट्स के टाइप्स को कि किस किस प्रकार के सेट्स होते हैं इसमें। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेट्स की, तो उसमें सबसे पहला सेट जो आता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है क्या, सिंगलेटन सेट्स। फिर दूसरा फाइनाइट, फिर इनफाइनाइट, फिर नल, फिर इक्वल, फिर सबसेट। एक सेट और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। उसको हम समझ लेंगे लास्ट में, ठीक। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंगलेटन सेट्स हमारा क्या होता है। सिंगलेटन सेट्स आपको लग ही रहा होगा कि ये सिंगल लिखा है यहाँ से, मतलब इसमें कोई एक सिंगल एलिमेंट रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये कौन सा सेट है, सिंगलेटन सेट है। क्या इस प्रकार से सिंगलेटन सेट्स होते हैं? नहीं, ऐसे भी होते हैं जैसे ये लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे इसमें तो एक एलिमेंट तो दिख नहीं रहा हमको, तो एक एलिमेंट निकल जाएगा ना इसमें। देखिए एक्स रेशियो, ये प्लस का उधर गया माइनस का, तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, 4। ये क्या हो गया, हमारा सिंगलेटन सेट्स हो गया। तो सिंगलेटन सेट्स मतलब केवल एक एलिमेंट होंगे उसमें, चाहे जो भी एलिमेंट होगा एक एलिमेंट होगा उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अगला कौन सा टाइप है हमारा, वो है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट फाइनाइट मतलब जिसमें एलिमेंट्स क्या हो, निश्चित हो, मतलब पता हो कि इतने ही एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, तो वो हमारा क्या होता है, फाइनाइट सेट। एग्जांपल की तौर पे बात करें हम, एग्जांपल की तौर पर अगर हम देखना चाहें तो मान लेते हैं हमारे पास बोल रहा है कि आप सेट बनाइए किसका, प्राइम नंबर का, जो कि किससे कम हो, 10 से कम हो। 10 लेस देन प्राइम नंबर का हमको सेट बनाना है, ठीक। तो इसमें हमको पता चल गया प्राइम नंबर का कौन सा सेट चाहिए हमको, जो 10 से कम हो। तो जिसमें पता चल जाए कि ये एलिमेंट्स रहेंगे, तो हमारा कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे हम इसका सेट बनाना चाहे तो क्या क्या बनेगा, 2, 3, 5, 7, है ना। तो ये हमारा कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट, क्योंकि यहाँ हमको पता है कि एक निश्चित एलिमेंट है जो कि यहाँ से यहाँ तक होगा, तो वो हमारा कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक। और अगर हम देखना चाहे इसका एग्जांपल, तो मान लेते हैं हमको वीक के नाम का सेट बनाना है ना। वीक का सेट बनाना है ऐसा समझ लीजिए, तो क्या कौन कौन सा बन जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये हमारा कौन सा हो गया, ये भी फाइनाइट सेट है, क्योंकि हमको पता है कि वीक में 7 दिन होते हैं। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, वीक का सेट बना लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप हमारा इसका क्या है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब जिसमें पता नहीं हो कि हमको एलिमेंट्स कितने रहेंगे, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ये पता होगा कि यहाँ से शुरुआत होगा, लेकिन ये नहीं पता रहेगा कहाँ पे वो जाके खत्म हो जाएगा सेट, ठीक। तो इनफाइनाइट सेट का आप अगर एग्जांपल मानने की बात करें, तो मान लेते हैं कि आप सेट बनाइए होल नंबर का। होल नंबर का क्या करिए, सेट बनाइए। तो होल नंबर का अगर हम सेट बनाएंगे तो 0, 1, 2, 3, अब होल नंबर तो इनफाइनाइट तक होता है, तो हम डॉट 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 कर क्या कर देंगे, इनफाइनाइट। तो ये किसका सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको बोल दे कि आप बनाइए सेट इंटीजर्स का। किसका सेट बनाइए, इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स का सेट कैसे बनेगा, इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस के भी नंबर, जीरो प्लस में पॉजिटिव का नंबर, है ना। माइनस का नंबर कहाँ से, माइनस के इनफाइनाइट से। तो माइनस का इनफाइनाइट डॉट 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 आगे बढ़ते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 पाते प्लस के इनफाइनाइट तक। और ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर का एक सेट हो गया, क्योंकि हमको पता नहीं था कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनाइट सेट हमारा क्या होता है, जिसमें एलिमेंट क्या हो, निश्चित हो, मतलब पता हो। और इनफाइनाइट सेट हमारा क्या होता है, जिसमें एलिमेंट हमको पता नहीं हो कि कितने होंगे, ठीक। आगे चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप हमारा क्या है, नल सेट। अब नल सेट क्या होता है, नल सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर कोई भी सेट दिया होगा आपको, उसमें क्या हो, 5 हो। इसको किससे डिनोट करते हैं, 5 से, है ना। जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा वो हमारा कौन सा सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। नल सेट काफी आसान है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा वो हमारा कौन सा सेट हो जाएगा, नल सेट। आगे चलते हैं अगले टाइप पर, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई दो सेट है, मान लेते एग्जाम्पल के तौर पर a इज इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, और b इज इक्वल टू हमारे पास कोई एक और सेट दिया हुआ है जो कि है हमारा क्या, 3, 2, 1।
ठीक। इक्वल सेट ये होता है कि इक्वल सेट ये हमारा होता है जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में भी होने चाहिए, और जो एलिमेंट बी के हैं वो एलिमेंट ए के भी एलिमेंट में होने चाहिए। जैसे ए का जो ये एलिमेंट है 1 2 3 वो बी में है, बिल्कुल है, तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया। दोनों कंडीशन देखनी है, ए का एलिमेंट भी क्या हो, बी में होना चाहिए, है ना, और बी का भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, ए में होना चाहिए। तो हमारा वो कौन सा सेट हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा, है ना। जब दोनों के एलिमेंट सेम रहेंगे तो हमारा कौन सा सेट हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। एक आखिरी टाइप पे बात करते हैं, हमारा कौन सा, सबसेट। सबसेट क्या होता है, सबसेट अगर बात करें तो इक्वल सेट से ही रिलेटेड है। इक्वल सेट से ऐसे रिलेटेड है, इसमें ऐसा है कि मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है ना, ठीक। जो ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो बी में होने चाहिए, सबसेट की कंडीशन ये रहती है केवल। तो जो ए का एलिमेंट हो वो बी में होगा तो वो क्या हो जाएगा, ए सबसेट क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। और सबसेट को दिखाते कैसे हैं, सबसेट का साइन ये होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए सबसेट बी। इसमें केवल एक कंडीशन आपको देखनी है, वो भी क्या देखनी है कि ए का जो एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए, ठीक। एक और क्वेश्चन के माध्यम से अगर हम समझना चाहें तो अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स का एक सेट है ना, और दूसरा सेट हमारे पास कोई है, यही वॉवेल्स का सेट है और क्या है, आगे पीछे होके लिखा हुआ है ना। तो जो ए के एलिमेंट है वो बी में है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ए जो सबसे ए सबसेट है किसका, बी का, तो ये हो गया इसका क्या, सबसेट, है ना। एक लास्ट हम समझ सकते हैं क्या, प्रॉपर सबसेट हमारा क्या होता है। प्रॉपर सबसेट हमारा ये कहता है, प्रॉपर प्रॉपर सबसेट की कंडीशन हमको ये कहती है कि जो ए का एलिमेंट हो, जो ए का एलिमेंट हो बी में ना हो। अच्छा, इसके कहने का मतलब ये है कि ए का एलिमेंट वैसे मान लेते हैं, ये लिखा है 1 2 3, है ना, और ये जो बी दूसरा सेट है वो लिखा हुआ क्या है, 1 2 3 4, मतलब ए का जो एलिमेंट हो वो बी में हो। अगर एक नहीं होगा, कम से कम एक ना हो, एक ना हो मतलब जैसे यहाँ देखिए ए के 1 2 3 एलिमेंट इसमें है और 1 2 3 एलिमेंट इसमें है, लेकिन 4 इसमें नहीं है, ठीक, केवल 4 नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और इसका सिंबल क्या होता है हमारा, इसका सिंबल होता है ये प्रॉपर सबसेट का, है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ए प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रॉपर सबसेट। कम से कम एक एलिमेंट क्या होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, सेट्स का टाइप, जो कि हमने क्या आज कवर कर लिया है, 6 प्रकार के होते हैं, है ना। आगे की क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन और आगे बढ़ाएंगे। आई होप आज की ये क्लास आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।